हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अभी एक जो योजना आई है केंद्र सरकार की तरफ से, ये वास्तव में जो योजना है, ये योजना भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए है। इस योजना का नाम जो है अग्निपथ या अग्निवीर योजना है, ठीक है। इसके तहत जो टोटल पोस्ट आने वाली हैं वो देखेंगे कितनी है। 46,000 वैसे अभी दिया है, लेकिन ये 4 साल के लिए भर्ती होगी। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानने हैं कि योग्यता क्या होगी, क्या 4 साल के लिए जॉब होगी, क्या अब इसमें आर्मी वाली जो जॉब हैं, एयरफोर्स की, नेवी की, सभी की भर्तियां जो हैं वो इसी के थ्रू होगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस, एग्ज़ाम कैसे क्या होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और उस नोटिफिकेशन को सही तरीके से समझाएंगे आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस भर्ती से जुड़े हुए, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो भी आपका डाउट रहेगा वो सारा इस वीडियो के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और जो फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट करेंगे, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जितनी बातें हम आपको बताएंगे, जिस जानकारी जितनी भी हैं, उस इस नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको दी जाएंगी। तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन को पहले पढ़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे और इसको चलते हैं शुरू से। हम लोग इसके बारे में बहुत सारी जो बातें हैं उनको देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये देखिए अग्निपथ योजना, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए भारतीय सेना में 4 साल के लिए भर्ती होंगे युवा, इसके तहत है। इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट पे हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस, एज लिमिट, योजना के बारे में जानेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होंगी इस योजना के अंतर्गत, और महत्वपूर्ण सैलरी वगैरह क्या है, इसके सब डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो इसके बारे में देखो दिया गया है, थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भारतीय सेना, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे। हाँ, क्या है ये अग्निपथ योजना? तो भारतीय सेना की नई भर्ती योजना का नाम अग्निपथ रखा गया है। इसके तहत, क्योंकि आपको पता है पिछले 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रही थी और इस तहत सरकार जो है अधिकतर युवाओं को नौकरी देने के संदर्भ में ये भर्ती इस तरीके से लॉन्च की है, ठीक है। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के लिए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। भारतीय सेनाओं का हिस्सा बनकर देश सेवा करना चाहते हैं तो तरीका बदल गया है। अब थल सेना, वायुसेना, नौसेना युवाओं की भर्ती 4 साल की होगी, यानी तीनों सेनाओं में आप इसी के थ्रू जो है अब जा पाएंगे। मंगलवार को भारत सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ की घोषणा की है, ठीक है। आगे इसमें के बारे में और देखेंगे हम लोग। और क्या बता रहे हैं, आर्मी भर्ती के लिए इस प्रोसेस से निकले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सुरक्षा संबंध कैबिनेट समिति ने फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ नामक एक योजना ला रहे हैं जो हमारी सेना में परिवर्तनकारी बदलाव कर उन्हें पूरी तरह से आधुनिक और सुसज्जित बनाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने सेना की भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ के बारे में विस्तार से बताया है। भर्ती की योग्यता, परीक्षा, साक्षात्कार, चयन से लेकर ट्रेनिंग, नौकरी, भत्ते, पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी दी गई है। आइए इनको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि इसका फॉर्म जो है कब से ये स्टार्ट होगा। तो फॉर्म जो है इसकी स्टार्ट होने की डेट जो है वो जून या जुलाई, जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन भी जल्दी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी फीस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फीस जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एज की बात करेंगे तो अगर आप 17.5 से 21 साल के बीच हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होगा रोजगार प्राप्त करने का और भारतीय सेना में सैनिक बनने का एक बहुत ही बेहतरीन गौरव आपको प्राप्त होगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में अभी कोई डिटेल में इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं है। आगे देखेंगे, बात करेंगे कि योग्यता क्या होगी, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ग्रुप बी पोस्ट सब इंस्पेक्टर लेवल की जो है, तो कैंडिडेट के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में। ग्रुप सी पोस्ट में आपके पास 10th पास होना चाहिए, ITI वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा आप केवल 10th पास हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 10th 12th वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक। आगे देखेंगे, अब बात करेंगे इसमें देखो नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी वैकेंसी यहाँ पर 2022 में आने वाली हैं। तो इंडियन आर्मी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर जो है वो 40,000 वैकेंसी आएंगी, थर्ड ईयर जो है 45,000 और फोर्थ ईयर जो है वो 50,000 वैकेंसी आएंगी। एयरफोर्स में 3500 और थर्ड ईयर में
फर्स्ट और सेकंड ईयर 3500, थर्ड ईयर में आएगी 4400 और फोर्थ ईयर में 5300। इंडियन नेवी में 3000, 3000 और 3000। इस तरीके से ये वैकेंसी का कंट्रीब्यूशन किया गया है। इस तरीके से वैकेंसी आएंगी। अब बात करेंगे यहाँ पर कि सैलरी जो है वो आपको कितनी मिलेगी। यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि आपको सैलरी का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। तो बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप फर्स्ट ईयर में जब, क्योंकि 4 साल की ये नौकरी होगी, उसके बाद आपको बताएंगे कि 4 साल के बाद आपको क्या फ़ायदे होंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट ईयर की में आपको 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो 33,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। फोर्थ ईयर में जाएंगे तो 36,500 और सॉरी थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में आपको 4,000 रुपये, सॉरी 40,000 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखेंगे टोटल यहाँ पर आपको बता दिया है इतना। यहाँ देखिए टोटल जो है जब आप 4 साल के बाद निकलेंगे तो टोटल आपको लगभग 11,71,000 रुपये का सेवा निधि पैकेज ये टोटल आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं कि ये जो योजना है क्या 4 साल के बाद सभी सैनिकों को निकाल दिया जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। नए युवा जो है भर्ती किए जाएंगे। 4 साल के दौरान आपकी क्षमता सब कुछ देखी जाएगी। उसके बाद जो है 25% युवाओं को परमानेंट कर दिया जाएगा और 75% को जो है वो निकाल दिया जाएगा। जो ये युवा यहाँ 4 साल जिन्होंने किया है उनको पूरी सुख सुविधाएं जितनी भी आर्मी वालों को मिलती हैं सारी बिल्कुल एक तरीके से वो आर्मी मैन ही होंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और पूरी सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर आपको मिलने वाली हैं पूरी। ठीक है, लेकिन 4 साल बाद जब आप निकालेंगे तो आपको फिर छूट मिलेगी। जैसे आप कोई भी स्टेट की वैकेंसी हो गई गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार की कोई वैकेंसी हो गई तो उसमें आपको छूट मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके की आपको बहुत सुख सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, और किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी में भी आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको होंगी आपके लिए। और साथ ही साथ अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको इतनी राशि मिल जाएगी जिससे आप अपना खुद का बिजनेस वगैरह कुछ कर सकते हो या फिर अगर आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए 17 साल में अगर आप भर्ती होते हैं तो 4 साल 21 साल की एज में आप रिटायर हो जाएंगे। अगर देखेंगे तो 21 साल की एज में आकर के आपके पास एक अच्छा खासा इनकम भी हो जाएगी और साथ ही साथ आप अगर तैयारी करना चाहेंगे तो किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें कुछ आपके प्रश्न दोस्तों तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, कि अग्निपथ योजना क्या है? तो आपको बता दिया है कि तीनों भर्तियां जो हैं अब अग्निपथ ये नाम दिया गया, उसी के तहत आपकी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इसी के तहत आपका जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब आगे देखेंगे अग्निपथ योजना के तहत नई भर्ती कब शुरू होगी। तो ये जो है इन्होंने बताया है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि अग्निवीरों की पहली रैली जो है वो 90 दिन के भीतर ही शुरू कर दी जाएगी और पहला बैच 2023 में आएगा। ठीक है, आगे देखें सेना में भर्ती की योग्यता क्या होगी। तो योग्यता के बारे में बता दिया है, सिपाही, एयरमैन, सेलर्स की भर्ती होंगी। आयु जो है 17.5 से 21 साल की होनी चाहिए। बाकी शर्तें वही रहेंगी। ठीक है, जो अभी हैं। आगे देखेंगे भर्ती मेरिट पर, भर्ती के तरीके कोई बदलाव है नहीं, मेरिट पर आधारित जो है ये भर्ती होगी। ठीक है, आगे देखेंगे अग्निवीरों की ट्रेनिंग कैसे होती है। नई प्रक्रिया में अग्निवीरों को बेहद टेक्निकल माहौल में ट्रेन किया जाएगा। यह ट्रेन 10 सप्ताह के से लेकर अधिकतम 6 महीने तक चलेगी ट्रेनिंग। ठीक है, आगे देखो अग्निवीरों की नौकरी कितने साल की होगी। तो कुल मिलाकर के 4 साल की ये नौकरी होगी, ये आपको बता दिया गया है। आगे बात करते हैं और कुछ प्रश्न हैं। देखो इसके बाद कितने साल की नौकरी होगी और कितना इनकम पैकेज वगैरह दिया गया है। तो वेतन 6 दिया गया है टोटल। ठीक है, 4 साल के बाद क्या होगा। तो 4 साल के बाद आपको बताया गया, देखो 4 साल के बाद अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेना एक बैच अधिकतम 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस देगी, जबकि 75% को वहाँ से रिटायर कर देगी। ठीक है, आगे देखेंगे किसी तरह की पेंशन मिलेगी। तो इसमें देखेंगे नहीं, मगर सेवा निधि का फ़ायदा जरूर मिलेगा। सेवा निधि मतलब ये तो टोटल जो मिली है लास्ट में 11 लाख कुछ रुपए जो आपको दिए जाएंगे, ये फ़ायदा आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे जो कि आपकी मासिक सैलरी से ही कटेगा और उसके बाद फिर आपको मिलेगा। अगर सर्विस के दौरान वीरगति को प्राप्ति हुई यानी आप शहीद हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपये नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। मृत्यु पर 44 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवा निधि सहित 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगर दिव्यांग होंगे तो आपको जितने प्रतिशत अक्षमता होगा जिसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 100% अक्षमता होने पर 44 लाख रुपए, 75% पर 25 लाख रुपए और 50% पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहे हैं क्या। आप आगे देखिए अग्निपथ योजना में महिलाएं भी होगी, मेन प्रश्न ये भी है। तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अग्निपथ योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में भर्ती में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है। वहीं नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने जानकारी दी कि है
कि अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को भी सशक्त योजनाओं में शामिल किया जाएगा, यानी इसमें महिलाएँ भी भर्ती होंगी। तो उम्मीद है इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आई होगी। जो कोई भी आपको डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है? और जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है, हाँ, भर्ती आती है, उसके बारे में पूरा वीडियो बना करके हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग अपना रनिंग करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।